नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर भारत में बारिश से तबाही, जम्मू कश्मीर में 41 लोगों की हुई मौत। देहरादून 3 मंत्री आवास खाली करने को नोटिस, ऑफिसों को भी परखा। राज्य संपत्ति विभाग ने देहरादून में कैबिनेट मंत्री स्तर के 3 आवासों को खाली कराने के आदेश नोटिस जारी किए हैं, जिससे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफे के चलते, जबकि चंद्रराम दास के निधन के बाद उनके परिजनों को आवास खाली करना था। एक आवास सेतु आयोग के उपाध्यक्ष चंद्र राजशेखर जोशी को भी मिला हुआ है, उन्हें भी आवास खाली करना होगा। मालूम हो कैबिनेट मंत्री चंद्रराम दास का अप्रैल 2023 में निधन हो गया था। उन्हें दून की यमुना कॉलोनी में एक आवास अलॉट किया गया था, जो उनके निधन के बाद राज्य समिति विभाग को नहीं मिल पाया है। बीते 16 मार्च को प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उन्हें भी आवास खाली करना था। आवास खाली न होने पर राज्य समिति विभाग के व्यवस्थापक अधिकारी रमन पांडे ने नोटिस जारी कर बुधवार को सचिव राज्य संपत्ति रणबीर सिंह चौहान ने नोटिस भेजे यानी पुष्टि की। इस बीच राज्य संपत्ति अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने बुधवार को विधानसभा पहुंचकर मंत्रियों के रिक्त कार्यालयों की स्थिति परखी, साथ ही मंत्री भविष्य में चल रहे अधिकारियों के दफ्तरों का भी ब्यौरा तलब किया है। बीरोखाल में बाइक से छिटक कर नदी में गिरे छात्र की हुई मौत। काशीपुर बुआखाल हाईवे पर बुधवार सुबह एक बाइक पैरापीट से टकराकर अनियंत्रित हो गई, जिससे बाइक पर पीछे बैठा कक्षा 9 का छात्र पूर्वी नयार नदी में गिरकर बह गया। पुलिस को मौके से करीब 2 किलोमीटर आगे बंगार गांव के पास छात्र का शव मिला। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना थलीसैंण के एडिशनल एसआई तनवीर अहमद ने बताया कि सूरजपुत्र पाल सिंह निवासी डांडा क्वीन रिठादार बुधवार सुबह बाइक से राजकीय इंटर कॉलेज शिवसी जा रहे थे। उसके साथ 14 वर्षीय आर्यन वर्धन पुत्र जितेंद्र कुमार निवासी अरकंडाई रिठाधार भी कॉलेज पर जा रहे थे। बुआखाल हाईवे पर बैजरू पंचपुल के पास बाइक पैरापीट से टकराकर बेकाबू हो गई, जिससे सूरज को बाइक के साथ सड़क पर गिर गया, जबकि आर्यन छिटककर पूर्वी नयार नदी में गिर गया। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आर्यन बंगार गांव के पास नदी में मिला, उसे तत्काल बाहर निकाला गया, पर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। देहरादून उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर तय की पार्टी कार्यक्रमों की रूपरेखा। देहरादून जिलों में शिकायतों को दबाकर बैठ गए सीईओ। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने शिक्षा विभाग की जिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, अफसरों ने उन पर कार्रवाई करने की जहमत ही नहीं उठाई। सीईओ जिलों में शिकायतों को दबाकर बैठ गए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी सीईओ को जारी कड़ी चिट्ठी से तो यही साबित हो रहा है। मई से हेल्पलाइन पर दर्ज 324 शिकायतों पर कार्रवाई के लिए संबंधित जिलों को पत्र भेजा गया था, लेकिन अब तक किसी जिले ने अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट नहीं भेजी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती ने कहा कि यह बेहद खेदजनक स्थिति है। डॉक्टर सती ने सभी सीईओ से शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि निजी स्कूल में फीस बढ़ोतरी और महंगी किताबें खरीदवाने के आरोप के चलते शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश में मई में शिक्षा विभाग ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिस पर पहले ही दिन शिकायतों का अंबार लग गया था। सर्वाधिक 165 शिकायतें देहरादून, फिर नैनीताल से 65, यूएसनगर में 59 शिकायतें आई थी, लेकिन शिकायतों का कार्रवाई न होने से विभाग को राहत नहीं मिली है। बड़कोट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सियान चट्टी में आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आपदा प्रभावित क्षेत्र सियान चट्टी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुने, उन्हें हर संभव मदद दिए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बाधित होने के कारण प्रभावित क्षेत्र के काश्तकारों को आलू की फसल का समर्थन मूल्य दिए जाने की भी बात कही है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 12 बजे बड़कोट हेलीपोर्ट पहुंचे, जहां से कार से आपदा प्रभावित क्षेत्र सियान चट्टी की रवाना हुई। सियान चट्टी पहुंचने पर सीएम धामी ने गाड़ गधेर में आ रहे मौलवी से यमुना का प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण बनी अस्थायी झील का निरीक्षण किया। उन्होंने यमुना नदी में जमा हुई गाद को हटाने और झील से मुहाने को चौड़ा करके त्वरित जल निकासी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। ज्योतिर्मठ नगर में सितंबर माह से बिछेगा नया सीवरेज नेटवर्क। जनवरी 2023 में सीमांत नगर ज्योतिर्मठ जोशीमठ में आई भू धसाव की आपदा के बाद अब सितंबर से कार्य शुरू होने जा रहे हैं। नगर में बनने जा रहे सीवरेज में ड्रेनेज को शहरी विकास अधिकरण ने आई हाई पावर टीम के सदस्यों ने उप जिलाधिकारी की मौजूदगी में विभिन्न विभागों पालिका बोर्ड के साथ तहसील सभागार में बैठक कर सभी मैपिंग और डिवीजन सभी को अवगत करा दिया है। गढ़वाल में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रुद्रप्रयाग में सड़कें बंद होने से लोग हो रहे हैं परेशान। नैनीताल हाईकोर्ट चुनाव में गड़बड़ी शिकायतों की रिपोर्ट की तलब।
नैनीताल में बीते 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान हुई बवाल पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब से संतुष्ट न हुआ 2 दिन में चुनाव के दौरान हुई गड़बड़ियों शिकायतों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब 1 सितम्बर को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने बुधवार को एक पत्र में ओवर राइटिंग की शिकायतों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। खंडपीठ ने चुनाव आयोग से पूछा कि जिलाधिकारी और एसएसपी की रिपोर्ट पर आयोग ने क्या निर्णय लिया, जिस पर आयोग की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में कोर्ट ने मामले में हुई कार्रवाई आयोग द्वारा लिया गया निर्णय पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। सरकार की ओर से कहा गया कि जिसने याचिका दायर की है वो इस पद पर चुनाव नहीं लड़ रहा है, वो जिला पंचायत सदस्य है। ऐसे में याचिका को निरस्त किया जाए, इस तर्क का विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि वे भी जीते हुए सदस्य हैं, वे इस चुनौती के दे सकते हैं। जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने 20 अगस्त को हाईकोर्ट में पुनर्मतदान की मांग को लेकर दायर याचिका में कहा कि एक मतपत्र छेड़छाड़ हुई है, जिसके क्रमांक 1 में ओवर राइटिंग कर उसे क्रमांक 2 दिखा दिया गया था, जिसे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया। आयोग ने चुनाव परिणाम घोषित कर दिया था। हरिद्वार में गैस की कालाबाजारी का हुआ भंडाफोड़, 3 हुए गिरफ्तार। हैदराबाद इंडियन गैस बॉटलिंग प्लांट के एक बंद कंपनी जिला आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी में एलपीजी गैस की बड़ी कालाबाजारी पकड़ी है। इस टीम ने गैस के 2 कैप्सूल ट्रक, 101 कॉमर्शियल सिलेंडर और 1 ढुलाई वाहन जब्त किया है। साथ ही बड़ी संख्या में गैस रिफिलिंग के अन्य उपकरण को भी कब्जे में लिया गया है। मामले में उपायुक्त तेजबल सिंह ने 2 फर्म सहित कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगलवार देर रात को छापेमारी के दौरान 2 आरोपी टीम को देखते हुए मौके से फरार हो गए। टीम ने अवैध गैस रिफिलिंग करते हुए मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर है। बुधवार को उपायुक्त ने बताया कि कई दिनों से क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग और सिलेंडर की कालाबाजारी करने की शिकायत मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर छापेमारी की गई। बताया गया कि मौके में करीब 34 टन एलपीजी गैस से भरी 2 कैप्सूल ट्रकों को जब्त किया गया। इन दोनों कैप्सूल ट्रक से नोजल और पाइप की मदद से गैस की चोरी करते हुए 3 आरोपी मुजफ्फरपुर नगर निवासी अंकित, ऋषिकेश निवासी सुरजीत और रीवा निवासी दीपक शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। पिथौरागढ़ चंपावत में गांवों की सरकार ने ली शपथ। सीमांत में आधे से अधिक ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य का कोरम पूरा न होने से निर्वाचित ग्राम प्रधान शपथ लेने से वंचित हो गए हैं। बुधवार को जनपद के 8 विकासखंड बीण, मुनाकोट, कनालीछिरा, डीडीहाट, मुंशियारी, धारचूला, गंगोलीहाट और बेरीनाग में प्रधान और वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। कोरम में 2/3 सदस्यों के न होने से 377 ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले सके। जनपद में 681 ग्राम पंचायत है, जिनमें से एक ग्राम पंचायत में प्रत्याशी न मिलने से प्रधान की सीट रिक्त है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 303 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित ग्राम प्रधानों में ग्राम पंचायत सदस्यों ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम संबंधी विकासखंड कार्यालयों में ही विधिवत आयोजित किया गया। संबंधित खंड विकास अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करने का संकल्प लिया। जिला पंचायती राज अधिकारी हरीश आर्य ने बताया कि आज 303 पंचायतों में से प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी। पिथौरागढ़ चंपावत में शिक्षकों ने निकाली रैली। पिथौरागढ़ का मोस्टा मानो में मेला हुआ शुरू, आज उठेगा मुख्य डोला। सीमांतीय प्रसिद्ध मोस्टा मानो मेले का रंगारंग आगाज हुआ है। बुधवार को पहले दिन लोक कलाकारों ने एक से बढ़कर एक परिस्थितियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। 3 दिवसीय मेले का आज मुख्य मेला होगा। भगवान मोस्टा का डोला ग्राम फुकदेव से दिन में निकाला जाएगा। नगर से 7 किलोमीटर दूर मोस्टा मानो मेले के शुभारंभ पर स्थानीय हल्द पार्टी, गोनिया गांव, डूंगा सहित अन्य महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। छलिया दल के सदस्यों ने भी अपनी शानदार प्रस्तुति दी है। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक मयूर महर ने विधिवत दीप जलाकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले महोत्सव से हमारी संस्कृति सुरक्षित होती है। मेला संयोजक वीरेंद्र बुरा ने कहा कि मेले हमारी लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। लोहाघाट में कलश यात्रा से गणेश महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सीईओ कार्यालय में गरजे 263 स्कूलों के शिक्षक। अल्मोड़ा जिले भर के सभी माध्यमिक इंटर कॉलेजों के शिक्षक बुधवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गरजे समस्या में निदान नहीं होने पर आक्रोश जताया। विभाग को सरकार पर शिक्षकों के मांगों को अनसुना करने का भी आरोप लगा है। पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग पूरी नहीं होने पर शिक्षकों का आक्रोश भड़क उठा। पिछले 10 दिनों से जिले के 263 स्कूलों के शिक्षक कार्य बहिष्कार पर डटे हुए। कार्य बहिष्कार ब्लॉक में प्रदर्शन करने के बाद समस्या को निदान नहीं होने पर बुधवार को आक्रोशित शिक्षक मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचे। काफी संख्या में शिक्षकों ने कार्यालय के बाहर विभाग और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जमकर नारेबाजी कर आक्रोश भी जताया है।
जागेश्वर में अघोषित बिजली कटौती से लोगों में भड़का उत्साह। कपकोट भराड़ी में 3 दिन से पानी नहीं। अल्मोड़ा जिले के 235 प्रधानों ने संभाला कार्यभार। रुद्रपुर में ओवरलोड डंपरों से सड़कें हुई लाल, सिस्टम है खामोश। रुद्रपुर में मंगलवार को इंदिरा चौक पर ओवरलोड डंपर की चपेट में आकर कंपनी सुपरवाइजर की मौत के बाद भी पुलिस की तंद्रा नहीं टूटी है। पुलिस की नाक के नीचे मुख्य चौराहों से ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, लेकिन इन पर कार्रवाई के नाम पर ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस के सांप सूंघ गया हो। तो मंगलवार को हृदय विदारक हादसे के बाद बुधवार दोपहर को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ओवरलोडिंग को लेकर आक्रोश जताया, जिसके बाद भी पुलिस कर्मियों ने कुछ नहीं किया, जबकि व्यापारी नेताओं ने खुद ओवरलोड वाहन को रोका। तो जांच में ओवरलोडिंग और पुलिस की सस्ती दोनों की पोल खुल गई। बुधवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा और कोषाध्यक्ष संदीप राव इंदिरा चौक पहुंचे। उन्होंने आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद मीडिया को बयान देने के दौरान उन्हें एक ओवरलोड डंपर दिखाई दिया तो उन्हें पुलिस कर्मियों से रोककर जांच कराने को कहा। वहीं पुलिसकर्मी डंपर को रोककर इसकी जांच करने की जगह जाम लगने की दुहाई देते हुए व्यापारी नेता को हटने के लिए कहते दिखाई दे, जिसके बाद संजय जुनेजा और संदीप राव ने डंपर को रोकवाया, जिसके तीखे तेवर देख पुलिसकर्मी कुछ सक्रिय हुए और जिसके बाद डंपर को यातायात चौकी के सामने खड़ा रहा, जहां चालक ने बताया कि डंपर में स्वीकृत लोड करीब 170 क्विंटल है, जबकि इसमें 432 क्विंटल खनन सामग्री भरी है। जिसके बाद पुलिस कर्मी डंपर को गाबा चौक स्थित धर्मकांटी ले गई। यहाँ तौल में डंपर का माल समेत भोजन 555 क्विंटल पाया गया। उधम सिंह नगर में ग्राम प्रधानों ने ली शपथ।